ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इंसानों को ख़तरा है या नहीं। इसमें मेरा आंसर यस भी है और नो भी है। यस क्यों है? जैसा कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब हम डिफाइन करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जिसमें इंसानों वाली कैपेबिलिटीज़ आती जा रही है, मशीनों के अंदर कैपेबिलिटीज़ आती जा रही हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि मशीनों के अंदर इंसानों वाली कैपेबिलिटीज़ आती जा रही हैं, तो ये भी बात बड़ी ऑब्वियस है कि मशीनें अब वो काम कर सकती हैं जो इंसान काम करते हैं या जो काम करते थे। तो इसमें जैसे जैसे कंप्यूटर, जिसको रोबोट्स भी कह सकते हैं, कंप्यूटर भी कह सकते हैं, प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं, वो सारे काम जो इंसान करता है जब असाइन कर देंगे कंप्यूटर्स को, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी है काम करने की वो इंसान से बहुत ज़्यादा है। इंसान गलती कर सकता है, कंप्यूटर की गलती के चांसेस बहुत कम है। इंसान थक जाता है, कंप्यूटर नहीं थकता। इंसान की शिफ्ट 8 घंटे की होती है, कंप्यूटर की शिफ्ट 24 आवर्स की है और उसके काम की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ी एक सिंपल सी बात है कि कोई भी बंदा जो है, जैसे मैं एक बिज़नेस ऑनर हूँ, मेरे पास 4-5 लोग काम करते हैं और अगर मुझे ये कहा जाए कि भाई साहब आप बजाय इसके कि ये 5 लोग आपने रखे हुए हैं, आप ये मेरा कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, इसको जो है वो आप यूज़ करें, ये एक बॉट है, इसको यूज़ करें और ये 24 आवर्स आपको सर्विस देगा और 4 बंदों को तनख्वाह देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जितनी एक बंदे की तनख्वाह है उतनी इसकी कॉस्ट है और ये आपको वो सर्विसेज देगा। तो मैं एज अ बिजनेसमैन आई विल प्रेफर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ख़तरा अगर इस सेंस में देखें तो जॉब्स तो रिप्लेस होंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट, बजाय इसके कि हम सिर्फ डरते रहें कि क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारी आप समझ लें कि कम्युनिटी है जो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि एआई जो है वो नौकरियां खा जाएगी, एआई से ये मसला हो जाएगा, एआई दुनिया को तबाह कर देगी। लेकिन इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है उसको देखना भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम ले लेते हैं तो आप कितना ज़्यादा सुपरचार्ज हो जाते हैं। जो पहला एस्पेक्ट है वो तो मैंने बता दिया कि यस, ये जॉब्स को रिप्लेस करेगी, लेकिन आप ये देखिए कि बहुत सारी जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्रिएट भी होंगी। हमारी एजेंसी के अंदर ये जॉब नहीं थी एआई पावर्ड कॉपीराइटर, लेकिन अब बाकायदा एआई पावर्ड कॉपीराइटर की जॉब आ गई है। एआई पावर्ड सोशल मीडिया मैनेजर, ये एक नई जॉब क्रिएट होगी। इस तरह जैसे जैसे जॉब्स जा रही हैं वैसे वैसे नई जॉब्स आ भी रही हैं, लेकिन वो जॉब जो आ रही है वो बड़ी हाईली पेड है। अगर एक आम सोशल मीडिया मैनेजर जो है वो अगर उसकी 50,000 सैलरी थी, तो एआई पावर्ड सोशल मीडिया जो एआई के टूल्स को अंडरस्टैंड करता है, जिसको एआई के थ्रू कैंपेन्स मैनेज करना आती है, उसकी तनख्वाह लाखों में है। तो एक तरफ देखें तो डर तो है और दूसरी तरफ देखें तो फ़ायदा भी है। वो लोग जो अपने आप को एआई की तालीम से बेखबर रखेंगे उनकी नौकरियां रिप्लेस हो जाएंगी, लेकिन अगर वो लोग, वो प्रोफेशनल जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को इस्तेमाल करना सीख लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लर्न करना सीख लें, तो उनकी कैपेबिलिटी मल्टीप्लाइड हो जाएगी और उनके अर्निंग करने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। तो आंसर जो है वो बड़ा ऑब्वियस है कि जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सीखेंगे वो फ्यूचर में इररेलेवेंट हो जाएंगे और जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लेंगे उनकी पावर जो है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगी। तो ये ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने सीखना है और प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जो नहीं सीखते।